यह नौहू देवी बड़े अद्भुत हैं। इन 9 देवियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, नवरात्र चल रहा है। श्रीमद् देवी भागवत में बड़ी अच्छी बात कही गई है और इसमें यह कहा गया है कि लोगों को चाहिए कि अपने इस जीवन को दिव्य करने के लिए, धन्य करने के लिए उस अपराध से बचे जिस अपराध के करने से 100 ब्राह्मणों को मारने का पाप लगता है। इधर सुनिए एक एक बात। उस अपराध से बचने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, यह अपराध न हो जाए। मैं देवी भागवत से बोल रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 35 नंबर और 34 नंबर के अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। ये 9 अपराध करने पर, अपराध तो एक ही है लेकिन इसको करने से 100 ब्राह्मण को मारने का पाप लगता है। यूं तो स्त्री के संग को कर्म होना एक बहुत बड़ा पाप है और स्त्री में भी कुछ नारियां ऐसी हैं कि जिनके साथ यदि गलत काम हो गया तो परमात्मा क्षमा करेगा ही नहीं, तत्काल उसे 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगे। वो ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनके साथ गमन करने से, जिनके साथ गलत करने से 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी मातरम ध्रुवम, सुता पुत्र वधुम, स्वश्रुम सा गर्भाम भगनी सतीम, सहोदर भ्रात जायाम मातुलानीम पितु प्रसूम, मातु प्रसूम तस्वारम भगनीम भ्रात्र कन्यका, शिष्याम शिष्यास पत्नीम च भाग्नि यस्य कामिनीम, भ्रातु पुत्र प्रियाम चैवात अगम्या आय पद्मम, एता कामेन कांतायो व्रजेद्वति मागवाद अधम, समात्रगामी वेदेषु ब्रह्म हत्या शतम व्रजेत। ब्रह्म हत्या शतम यानी 100 ब्राह्मणों को मारने का पाप लगता है। कौन है वो स्त्रियां जिनके साथ कुकर्म होने से? नंबर 1, गुरु की पत्नी। गुरु की पत्नी के साथ सहवास करने से 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। दूसरा है राजा की पत्नी। राजा की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने से 100 ब्राह्मणों को मारने का पाप लगता है। बहुत ध्यान से सुनिए। तीसरी है सौतेली माँ। सौतेली माँ के साथ में कुकर्म करने से, इस बात को एक टाइम पास के हिसाब से ना सुना जाए, जीवन बदलती हैं कथाएं। कितनी बढ़िया बात चल रही है, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। यह अपराध ना हो जाए कैसे भी, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये स्त्री, इन स्त्रियों के साथ होने वाला दुष्चरित्र, दुष्कर्म 100 ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप दे देगा, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, सौतेली माँ के साथ कुकर्म किया गया, कोई बचा नहीं सकता, उसे 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगेगा। अगली बात बताई गई है पुत्री। अपनी पुत्री, और जिसको आपने अपनी पुत्री मान लिया है वो भी, मुंह से भी जिसको पुत्री मान लिया वो भी पुत्री ही है। यदि उसके साथ भी कुकर्म हुआ है तो 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगेगा। पुत्र वधु, बेटे की बहू, स्पष्ट है, वर्णन है। सुता पुत्र वधुम, अपनी पुत्री और पुत्र वधुम। मेरे प्रभु राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि इनको कोई कुदृष्टि से भी देख ले तो ताय बदे कछ पाप न होई, उसको मारने से पाप नहीं लगता। तो याद रखे पुत्र वधु। और अगली बात है सास। अभी पिछले किसी कार्य में मुझे कोई बहन बड़ी रो रही थी, कहते महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा आदमी मेरी माँ से लगा हुआ है। कितना बड़ा कुकर्म है। बूढ़ी कैसी है जो कुकर्म करा रही है, और दामाद से, जामाता से, कितना बड़ा अपराध है। कितना, इससे बड़ा अपराध क्या हुआ। वेदाता ब्रह्मा के वाक्य हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कोई भी देवता माफ नहीं, उसे 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगेगा ही यदि उसने ये गलती की। पुत्री, पुत्र वधु, सास। और अगली बात है गर्भवती स्त्री। भले ही वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों है, यदि गर्भ में संतान है, ऐसी नारी के साथ सहवास करने से पुरुष को सीधे 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इन बातों को कान के ढक्कन खोल करके सुनिए। कौन बताएगा ये तो ग्रंथ पढ़ें, स्वाध्याय करें। ये कथाएं सिर्फ कहानी किस्सा नहीं, टाइम पास करने की बात। कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है। गर्भवती स्त्री, भले ही वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों नहीं है, यदि गर्भ में संतान है और ऐसी नारी के साथ सहवास करने से सीधे 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगता है। सगर्भम नारी, जिसके गर्भ में संतान है, गर्भवती नारी। अगली बात कही गई है बहन। वो बहन बुआ की बेटी भी हो सकती है, वो बहन मामा की बेटी भी हो सकती है, वो बहन चाचा ताऊ की भी बेटी हो, वो बहन अपनी भी बहन हो सकती है। बहन के साथ कुकर्म करने से सीधे 100 ब्राह्मण मारने की हत्या लगती है। अगली बात है पतिव्रता स्त्री। ऐसी नारी
जिसका सहवास अपने पति को छोड़कर किसी के साथ हुआ ही नहीं है, ऐसी नारी के साथ यदि दुष्कर्म कर लिया गया तो सीधे 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगेगा, इसमें कोई संशय। इसलिए व्यक्ति को बहुत फूंक फूंक करके जीवन जीना चाहिए। अगली बात बताइए कि सहोदर भाई की पत्नी, अपने भाई की पत्नी, अनुज वधू भगनी सुतनारी सुन सड सम कन्या ये चारी, इन्हें कुदृष्ट विलो कहीं जो ही ताय बदही कच पापन। भाई की पत्नी, इसके साथ भी कुकर्म हुआ है, 100 ब्राह्मण मारने का पाप। अगली बात है मामा की पत्नी, जिसे मामी कहते हैं, मामी के साथ भी दुष्कर्म हुआ है, 100 ब्राह्मण मारने का पाप। दादी, अगला शब्द है नानी, दादी नानी के साथ भी दुष्कर्म होने से 100 ब्राह्मणों की हत्या। और अगली बात कही गई है मौसी, मौसी माँ की ही तरह होती है, जो माँ जैसी है इसलिए उसे मौसी कहते हैं। यदि मौसी के साथ दुष्कर्म हुआ है तो देवी भागवत की कथा कहती है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उन्हें 100 ब्राह्मण मारने की हत्या लगेगी, कोई उसे बचा नहीं सकता। अगली बात बताई गई है भतीजी, यानी भाई की बेटी, उसे भतीजी कहते हैं, भतीजी। यदि भतीजी के साथ भी दुष्कर्म हुआ तो 100 ब्राह्मण मारने की हत्या। और अगली बड़ी मोस्ट बात कही गई है वो है शिष्या, शिष्या के साथ भी यदि दुष्कर्म हुआ उसे कोई बचा नहीं पाएगा, 100 ब्राह्मण मारने, सिरादे 100 ब्राह्मण मारने की हत्या उसे लगेगी। यदि शिष्या के साथ भी यदि ऐसा कुछ हुआ, गलत हुआ, तो 100 ब्राह्मण मारने की हत्या। अभी एक दिन कोई वीडियो हम देख रहे थे, एक कोई बेटी किसी टीचर के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती, 48 साल के उस बूढ़े आदमी ने 20 वर्ष की अपनी शिष्या के साथ विवाह कर लिया। अरे जिसको तुमने शिक्षा दी है, पढ़ाया है, वो शिष्या ही। ये जघन्य अपराध है, ये पाप नहीं, ये पाप के बाप है। इसलिए तो विशेष रूप से कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान रखिए आप अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। भेज रहे हैं बड़ी बात नहीं है, कहाँ भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो इतनी कपकपी है, इतना भय, इतना डर लगता है, ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि अपने बच्चों को मंदिरों में भी पहुंचाने से लोग हिचकिचा रहे हैं, इतना जघन्य अपराध हो रहा है। तीर्थों में भेजने से हिचकिचा रहे हैं, संतों के पास भेजने से हिचकिचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध देखे जा रहे हैं। आदमी को हो क्या गया है, उसको परमात्मा से भय नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बेटी पिता का नहीं, बेटी और पिता से भी बढ़कर के है गुरु और शिष्या का रिश्ता। इस ग्रंथ में लिखा है जिसने शिष्या के साथ कुकर्म किया, अपराध किया, उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे 100 ब्राह्मण मारने की हत्या लगेगी। अगली बात बताई गई है शिष्या की पत्नी, शिष्य की पत्नी, शिष्य की पत्नी भी बेटी की तरह ही होती है। यदि उसके साथ भी गलत हुआ है, कुकर्म हुआ है, 100 ब्राह्मण मारने की हत्या। अगली बात बताइए भांजे की बहू, भांजे की पत्नी, जिसे भानज बहू कहते हैं, उसके साथ भी कुकर्म हुआ है तो 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगेगा। फिर कहा भाई के पुत्र की पत्नी, भाई के पुत्र की पत्नी, वो भी अपने पुत्र वधू की तरह ही, यदि उसके साथ भी यदि कोई अपराध हुआ है, गलत हुआ है, तो उसे भी कोई बचा नहीं सकता। इनको अति अगम्या कहा गया है। जो नराधम काम मोहित होकर इनके साथ कुकर्म करते हैं उसे वेदों में मातृगामी, अपनी माँ के हत्या के बराबर कहा गया। अपनी माता के साथ को कर्म करने को कहा। इसमें मातृगामी का मतलब है कि ये इन स्त्रियों का नाम लिया है, यदि इनके साथ किसी ने कुकर्म किया तो अपनी सगी माँ के साथ कुकर्म करने का अपराध है, ऐसा देवी भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं। और ब्रह्मा कहते हैं उसे 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। वह कोई भी कर्म करने का अधिकारी नहीं रहेगा, उसके हाथ की आहुतियां देवता स्वीकार नहीं करेंगे, उनके द्वारा पिंड दान है पितर स्वीकार नहीं करेंगे। धरती पर अपराध तो बहुत हैं, लेकिन भैया इससे बड़ा पाप नहीं। और इसके मैंने श्लोक के कुछ शब्द भी आपको बोले। गुरु पत्नी राजपत्नी सपत्नी मातृमं ध्रुवम सुता पुत्र वधुम शुश्रूषा गर्भम भगिनी सतिम सहोदर भ्रातम जाया मातुलानी प्रथम प्रसुम मातु प्रसुम तस्वारम भगिनीम भात्र कन्यकाम शिष्या शिष्यस्य पत्नीम च भगिनो न्यास कामिनीम व्रात पुत्र प्रिया चैवात अगम्या आय पद्मजा एता कामेन कांतायो व्रजद भो भागवत समात्रगामी वेदेशु ब्रह्महत्या सतम ब्रजेत। 100 ब्राह्मण मारने का पाप लगे तो ये नवरात्रा का पावन पर्व हमें और आपको यह संदेश देता है, भैया अच्छे काम करो। और देखो एक बात और है, तुम अच्छा करो और बुरा करो, पाप करो पुण्य करो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई देख ना रहा हो। उस परमात्मा की दृष्टि
हमारे और आप सबके ऊपर है। उसकी दृष्टि से